आज के वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, यानी कि 8वां चैप्टर क्या है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन जो बुक से है उसको देखते हैं हम, और आप फील भी करोगे कि जिस गति से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो सूचना तकनीकी है विकसित हो रही है, जिस गति से इसका विकास हुआ है, इसका उपयोग बढ़ने लगा है। हर पॉकेट में एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है, हर घर में कंप्यूटर हो गया है, और मैसेज को तुरंत भेजो तुरंत रिसीव करने की ये जो प्रणाली बन गई है, भविष्य में ये कहाँ तक जाएगा, इसका क्या स्वरूप होगा, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। आज जो कम्युनिकेशन की टेक्निक है, जो मानव जीवन के विकास का मूल तत्व यही रह गया है। आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति फ़ोन नहीं चलाना चाहता वो कुछ नहीं जानता, जो व्यक्ति इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाता वो कुछ नहीं जानता। समाज में बन गया है कि आप नेट नहीं यूज़ कर पाते, आप व्हाट्सअप नहीं यूज़ कर पाते, आप मैसेज नहीं भेज सकते, आप ईमेल नहीं भेज सकते, है ना। ये सब चीज़ें आज ध्वनि, लिखित रूप में, चित्र के रूप में, जिसमें भी विभिन्न प्रकार के जो डाटाज़ हैं, जिन सबको समेट करके इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं हमको, और हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंटरनेट के माध्यम से भेजते भी हैं, प्राप्त भी करते हैं। इससे हुई क्या है, तो विश्व की दूरियां कम हो गई हैं। कैसे कम हो गई हैं, तो विद्युत के जैसे कम हो गई हैं। किस प्रकार, तो जो मीलों दूर लोग हैं उनको फ़ोन पे देखना हो, लाइव देखना हो। 20 साल पहले यदि लोग बाहर रहते तो बात तक नहीं कर पाते थे। आज क्या है, वीडियो कॉल करके बात करते हैं। लड़का गया बाहर पढ़ाई करने, उसका रूम कैसे है तो उसकी मम्मी देख सकती हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से ही हुआ है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इंटरनेट का वर्क था ये। ऐसे इंटरनेट है क्या, तो जनरल नॉलेज के लिए सन 1970 में पर्सनल कंप्यूटर प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ कुछ कंपनियों ने 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़कर कुछ कार्य करने का प्रयास किया कि आपस में 2 कंप्यूटर को जोड़ा जाए, और जो पहले वाले कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ दूसरा कंप्यूटर करे, जो दूसरे वाले में हार्डवेयर है उसका यूज़ पहला वाला करे। इस तरह से उन्होंने कार्य करने की कुछ तकनीकी का यूज़ किया, और इसके अनुसार वो धीरे धीरे सफल हुए और लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन के थ्रू 2 कंप्यूटर को जोड़ करके आपस में कार्य करने लगे। तो एक विकास हुआ कि नहीं हुआ। जहाँ एक कंप्यूटर केवल चलता था, वहाँ 2 कंप्यूटर एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज ले रहे हैं लैन के द्वारा। मगर मनुष्य महत्वाकांक्षी है, केवल 2 ही कंप्यूटर क्यों जोड़ें, क्यों ना 4 कंप्यूटर जोड़ लें। उसी समय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रचलित था, तो उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो मल्टी यूज़र था। मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स का भी उपयोग यूनिक्स के द्वारा बढ़ने लगा, और जो कंप्यूटर नेटवर्क का ही एक रूप बनता गया। कैसे बना, तो लैन तथा यूनिक्स आधारित कंप्यूटर्स ये आपस में नेटवर्क की सीमा बढ़ती गई, यानी कि ये ज़्यादा इनका यूज़ होने लगा, तथा इस प्रकार वाइड एरिया नेटवर्क का भी विकास हुआ। यानी जब सीमा बढ़ती जाएगी तो लैन की सीमा आप जानते हो 1 किलोमीटर तक है, और जैसे 1 किलोमीटर से आगे जा रहा है तो उसको वैन की ज़रूरत, मैन और वैन की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे आगे जाएगा तो वैन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैन का तो रोल ही ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न स्थानों के कंप्यूटरों के मध्य डाटा स्थानांतरण जैसे कार्य होने लगे, तो ये वैन की प्रक्रिया से होने लगे। लैन कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की कई प्रणालियों की तकनीकी के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग था। यानी कि विभिन्न प्रकार से भी यदि आप कंप्यूटर को जोड़ रहे हो तो लैन जरूरी होगा, परंतु इसकी कमी यह रह गई थी कि भिन्न भिन्न तकनीकों पर आधारित लैन नेटवर्क को परस्पर जोड़ नहीं सकता था। इसी प्रकार वैन तकनीकी के अंतर्गत भी एक प्रणाली बनाई गई, जिनसे भिन्न भिन्न वैन नेटवर्क को भी परस्पर जोड़ना कठिन हो गया। जोड़ तो सकते थे मगर कठिन हो गया। इसके अतिरिक्त वैन तथा लैन को आपस में भी जोड़ने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि हमको क्या था कि हमारा अब एरिया बड़ा हो। जैसे हम एरिया बड़ा करने की सोचने लगे तो इसमें कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी। जैसे जैसे कंप्यूटर नेटवर्क का विकास होता गया, वैसे वैसे इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम, कोई ऐसा स्पेशल सिस्टम का निर्माण हो, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तकनीकों, विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी
पर आधारित कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़कर एक विशाल नेटवर्क बनाया जा सके, डाटा का ट्रांसफ़र किया जा सके। इसके लिए यूएसए के रक्षा विभाग यानी कि डिफेंस डिपार्टमेंट ने सर्वप्रथम एक एजेंसी बनाई जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि ARPA। क्या नाम था उसका? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी ने एक तकनीकी का विकास किया जिसका नाम था इंटरनेट वर्क। क्या नाम था? इंटरनेट वर्क। और इसी का जो संक्षिप्त नाम है वो है इंटरनेट। सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इंटरनेट की स्थापना की गई और उसका नाम रखा गया ARPANET। यहाँ पे स्पेलिंग जो आप देख रहे हो ये थोड़ा गलत दिया हुआ है, सॉरी ये नहीं है, इसके ऊपर वाली लाइन में है, ये APRNet दिया हुआ है, ये स्पेलिंग उसका गलत है, यहाँ पे होगा ARPA यानी कि ARPANET जिसका पूरा नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आरंभ में यह केवल सैन्य उपयोग के लिए यूज़ किया था, अमेरिका ने इसका यूज़ केवल सैन्य उपयोग के लिए करती थी। इसका प्रमुख कार्य युद्ध के समय सैन्य उपयोग के लिए सुचारू कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि जब जिस चीज़ का ऑर्डर हो वो फटाफट पहुँचे सेना के पास या फिर हेड ऑफिस में, परंतु बाद में रक्षा संबंधी मामलों में पर भी शोध कर रहे संस्थानों को इस नेटवर्क से जोड़ दिया गया और जब वहाँ से निकल के ARPANET से बाहर आया तभी इसका नाम रखा गया इंटरनेट। 1980 के दशक में के अंतिम वर्षों में यानी कि लास्ट टाइम जो 1980 का था उसमें नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि NSF, ये हिस्ट्री है ध्यान दीजिएगा कैसे विकास होता है इंटरनेट का। NSF ने NSF नेट एक प्रारंभ किया, एक अपना नेटवर्क उस संस्था ने प्रारंभ किया और इंटरनेट को कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि कंप्यूटर साइंस के स्नातकों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी उपलब्ध कराया गया कि यदि वो लोग भी यदि शोध का कार्य करना चाहें, कुछ अपना नेटवर्क का यूज़ करना चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं, कोई डाटा ट्रांसफ़र करना चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद सन 1991 में एक कानून बना जिसने NSF नेट की स्थापना यानी कि स्थापना के जैसे उसका नामकरण कर दिया NERN के नाम से। NERN का नाम नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशनल नेटवर्क। NSF नेट का नाम बदल दिया गया, नाम हो गया नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशनल नेटवर्क तथा इसके क्षेत्र का विस्तार कर इसके व्यावसायिक प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार विकसित होते होते आज का इंटरनेट आपके सामने है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप जो सूचना चाहो, जिस प्रकार की सूचना चाहो, प्राप्त करना चाहो, भेजना चाहो, देखना चाहो, आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ विश्व का प्रत्येक स्थान किसी दूसरे स्थान से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, आज किसी भी प्रकार की वस्तु की व्यावसायिक जानकारी, बैंक से सीधा संपर्क, विशेषज्ञों के लिए सरकारी सूचनाओं की उपलब्धता आदि हजारों लाखों जानकारियाँ आपके नेट पे उपलब्ध है। कोई भी बात होती है तो लोग कहते हैं नेट से पूछ लो, अभी बारिश होने वाला है कि नहीं होने वाला, नेट से देखो कितनी ह्यूमिडिटी है, होगा कि नहीं होगा बारिश। तो इंटरनेट के संबंध में हम इतना कह सकते हैं कि इंटरनेट उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर्स का यानी कि हाई कैपेसिटी वाले कंप्यूटर्स का एक ऐसा ग्लोबल कलेक्शन है यानी कि एक ऐसा जाल है जो परस्पर यानी कि जो एक दूसरे से नेटवर्क केबल के माध्यम से, टेलीफोन केबल के माध्यम से, माइक्रोवेव डिस्क के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से यानी कि इन विभिन्न प्रकार के माध्यमों से सभी कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, एक जाल बनाए हुए, ग्लोबल कलेक्शन बनाए हुए हैं जो नेटवर्क यूज़र्स को विभिन्न इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराते रहते हैं। इंटरनेट के द्वारा 200 से अधिक देशों में लगभग 1,40,000 नेटवर्क परस्पर जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये इंटरनेट है, इंटरनेशनल नेटवर्क है। पूरे विश्व के नेटवर्क इससे जुड़े हुए हैं, पूरा विश्व के कंप्यूटर इससे जुड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जिसको जब चाहिए ये उपलब्ध कर। कभी नेटवर्क सोता, इंटरनेट सोता नहीं है, आप देखते होगे 12 बजे रात में उठ करके आप नेट चलाओगे तो चलेगा। इंटरनेट की कार्यप्रणाली, फंक्शन क्या है नेट का, तो लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स का परस्पर जुड़ाव, लाखों लोगों का एक साथ परंतु अलग अलग स्थानों पर, यानी कि लाख लोग हैं, कोई कहीं है, कोई मुंबई है, कोई दिल्ली है, कोई लंदन है, 50 जगह पे हैं, सभी क्या हैं, एक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं।
सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को डाटा का आदान प्रदान करते हैं तथा सभी को अपना कार्य लगातार प्राप्त होता भी रहता है, देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, मैसेज भेजते हैं, मैसेज रिसीव भी होता है। अब व्हाट्सएप पे केवल आप नहीं जुड़े हो ना, वीडियो केवल आप नहीं देख रहे हो, तमाम लोग देख रहे हैं, मगर वो भी देख रहा है, आप भी देख रहे हो। ऐसा नहीं कि आपका काम होगा तो उसका काम बंद हो जाएगा, ये नहीं है। सिस्टम में क्या है, इंटरनेट की ये क्वालिटी है कि सभी लोग सभी समय पे विभिन्न स्थानों के नेट से जुड़े हुए हैं और जिसको जैसी सूचना चाहिए वैसे मिलेगी। यदि आप इसको सोचो तो ये थोड़ा अवास्तविक लगेगा, कैसे ये संभव है कि लाखों लोग जुड़ जाएं, करोड़ों लोग जुड़ जाएं और सभी सूचना पाएँ, सबको मिले, तो देगा कौन भाई? मगर ये क्या है, सत्य है, इसे संभव बनाया गया है। तो संभव इसको दो प्रकार से बनाया गया। जो पहला प्रकार था वो था इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग की तीव्र गति, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग की हाई स्पीड तथा पैकेट स्विचिंग तकनीकी के द्वारा इसको संभव बनाया गया। पैकेट स्विचिंग तकनीकी क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग तार नहीं होते। आप देख रहे हो ना, सबके लिए अलग अलग तार नहीं है। तार किसके लिए है, तो आप केवल नेट से अपने कंप्यूटर को जोड़ लो, इसके लिए बस वायर है। परंतु अलग अलग स्थानों पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा आदान प्रदान करना तथा सभी को अपना कार्य लगातार प्राप्त होना, मैं दूसरे लाइन में चला गया, अभी इसमें ही था, इसमें ही रहना था। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग तार नहीं होते, जैसा कि साधारण टेलीफोन कनेक्शन में होता है। ये टेलीफोन लाइन जो पहले आप देखते हो ज़मीन के अंदर से वायर आते थे, लैंड लाइन की सुविधा होती थी, उसमें सभी फ़ोन के लिए अलग अलग वायर लेके जाना ही होता था। मगर इसके लिए क्या है, सभी कंप्यूटर के लिए अलग अलग वायर की ज़रूरत नहीं है क्या? तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक ही तार के साथ अनेक कंप्यूटर जुड़े रहते हैं तथा कार्यप्रणाली इस प्रकार की होती है कि क्रमवार प्रत्येक कंप्यूटर का कार्य होता है। मगर क्रमवार का मतलब आप ये मत समझना कि पहले दूसरे का होगा, पहले कंप्यूटर का होगा, फिर बाकी 100 कंप्यूटर बैठे रहेंगे, फिर दूसरे का होगा तो फिर 99 बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्रमवार का यहाँ अर्थ कुछ और है। इस प्रकार से रिसोर्सेज का उपयोग सस्ता पड़ता है। क्रमवार का अर्थ क्या है कि पहले कंप्यूटर का कार्य पूरा हो तब दूसरे का, ये बिल्कुल नहीं। क्रमवार का प्रबंध इस प्रकार से किया गया इंटरनेट में कि कंप्यूटर क्या कार्य करता है, जितने भी कार्य उसको मिलते हैं, कंप्यूटर के कार्य को छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया जाता है। यही पैकेट स्विचिंग है, पैकेट तकनीकी है। जितने भी कार्य हैं उसको छोटे छोटे भागों में पहले क्या किया जाएगा, तोड़ लिया जाता है तथा इन्हें कुछ नंबर दे दिए जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सीक्वेंस में। अब उसको क्रम में बांट दिया जाता है, ये क्रमवार है। यानी कि उसके कार्य को तोड़ लो और उसको क्रमबद्ध कर लो। सर्वप्रथम कंप्यूटर क्या करता है, एक छोटे भाग का काम करता है, यानी कि जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें से सबसे छोटे भाग का जो मैसेज है, मैसेज का जो छोटा भाग है उसको भेजता है, फिर दूसरे के छोटे भाग को, फिर इसी प्रकार अन्य को, फिर पहले पे आता है, फिर उसके बाद जो उसका सीक्वेंस है दूसरा नंबर उसको भेजेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर अगले पे आता है। इस प्रकार से वह एक के बाद एक करके सभी को मैसेज भेजता है। ऐसा नहीं कि एक को मैसेज जाएगा तो बाकी 100 कंप्यूटर बैठे रहेंगे, फिर अगले को जाएगा तो वो सब बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो सभी कार्य एक साथ जाएंगे और सभी लोग एक दूसरे के मैसेज को देखते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं। इस योजना में कंप्यूटर सिस्टम की तीव्र गति, परंतु स्क्रीन पर लिखने की गति मंद होने के कारण प्रत्येक कंप्यूटर का कार्य लगातार रूप से दिखाई देता है। यानी कि मैसेज का ट्रांसफ़र करना है तो गति तीव्र होनी चाहिए, मगर आप देख रहे हो तो स्क्रीन की गति स्लो होनी चाहिए। इस टेक्नोलॉजी पर इंटरनेट कार्य करता है। इस प्रकार कम्युनिकेशन कार्य को टुकड़ों में तोड़कर बारी बारी से कम्युनिकेट करने की क्रिया को पैकेट स्विचिंग कहते हैं। इंटरनेट तकनीकी में इसका व्यावहारिक उपयोग किया गया है। तो भैया बहनों, आज का वीडियो केवल यहीं तक था। अगला वीडियो आप लोग कल भेजा जाएगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।